हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, अगस्टस के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। आप इस वक्त किस एनर्जीज में हो। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो जाती है फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। और आपको पता है टाइमलेस रीडिंग ही कलेक्टिव की एनर्जीज है। एटलीस्ट 70% भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जाती है आपकी खुद की, तो फिर ये आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त की है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त की एनर्जीज बताएं। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। यस, आप अपनी ज़िंदगी में एक एम्प्रेस बनने की कोशिश कर तो रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आपका जो भी करियर है उसे अच्छे से, मतलब दिल से काम कर कर, मेहनत कर कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यस, बैक ऑफ द माइंड आपके पर्सन 24/7 आपके चलते हैं, आपने दिखाना बंद कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त एनर्जीज ही आपको ऐसे दे रहे हैं कि उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको उनके सामने झुकना नहीं है। आपने बहुत रो लिया है लेकिन अब आपको रोना नहीं है। अब आप अपनी एनर्जीज को एक रूड एनर्जीज में कन्वर्ट करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस पर्सन की, और जितनी याद आ रही है उतना ही आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, उतना ही आपने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया है, ठीक है। आपके घर वाले भी आपको नोटिस कर पा रहे कि इससे क्या हुआ है, सडनली बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। अगर आप लड़की भी हो, आप पहले जैसे मतलब टाइम स्पेंड नहीं करते हो अपने घर वालों के साथ, अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो, चुप चुप ज्यादा बैठ रहे हो, तो ये देख पा रहे हैं कि आखिर आपको हुआ क्या है। लेकिन आप जो भी हो करंट एनर्जीज में पहले से बेटर हो, ऐसे आपके घर वालों को भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपने अपने आप के ऊपर एटलीस्ट 70% तो वर्क कर ही लिया है, 30% थोड़ा बहुत बाकी है जो आप अपने आंसू छुपाए फिर रहे हो। और देर रात को रोते हो, रात को 11-12 बजे जब सब सो जाते हैं आपको बहुत ज्यादा रोना आता है, आपके आंखों से आंसू भी निकलते हैं, ठीक है। और उसी टाइम पे आपके माइंड में थॉट्स आता है कि आप इनसे बात कर ले, कि आप इनके लिए एक्शन ले ले, कि आप देख ले कि ये कर क्या रहा है। इस वक्त ये ऑनलाइन है, किसी और से बात कर रहा है, इसका कॉल ऑनलाइन दिखाई दे रहा है लेकिन ये मुझसे तो बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ इसे। ये एनर्जीज आपकी होती है और आपको लगता है कि आपके पर्सन के अंदर पता नहीं किस चीज का इतना लालच आया है, क्योंकि आपके पर्सन जो मूव ऑन कर चुके हैं, जो आपको इस वक्त डिस्टेंस दे रहे हैं, उसके पीछे का रीजन किसी के लिए आपके पर्सन का माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से भी ज्यादा उनका लालच है, ठीक है। आपके पर्सन लालची, सेल्फिश, अपना फायदा देखने वाले पर्सन, कंपेयर करके आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करके पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एनर्जीज आपसे नहीं बर्दाश्त हो रही। आपको लगता है कि ये लालच, मतलब देखिए आपने इस पर्सन से हमेशा ही बढ़ते दम तक साथ रहने के सपने देखे, शादी के सपने देखे हैं, लेकिन सडनली आपके पर्सन के माइंड में इतना पैसों को लेकर लालच क्यों आ रहा है आपको ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके पर्सन के लिए भी पहले प्यार ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन सडनली इनके थॉट से आपको लेकर बदल गए हैं। ये एनर्जीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके लिए एक्शन अभी भी ले रहे हो थोड़े बहुत, लेकिन आपके पर्सन आपको जो कि रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप इनके साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हो कि आपको कुछ तो कहे, कुछ तो आपकी इनके साइड से भले पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन कुछ तो मूवमेंट आए। आप इस एनर्जीज में करंट में हो, ठीक है। या आपके एनर्जी से अगर ये फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है। डाइस रीडिंग चेक करेंगे। डाइस की आवाज पे फोकस करिए। आपके पर्सन के नाम को 3 टाइम दिल में दोहराएं। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। गड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पर्सन की ट्रू एनर्जीज बताइए इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे यूनिवर्स के लिए। ओके, नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, एक गुड न्यूज आने वाली आपके पास, आपको ये बता रहा है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। चेंज इस रिश्ते में आए ऐसा आप भी इंतजार कर रहे हो, और इवन आपके पर्सन भी करंट में इस रिश्ते में जो भी स्टक सिचुएशन इसे चेंज होने का इंतजार ही कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 152 25
21, 12, 14, 24, 8, 18 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मतलब एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार है, मेंटालिटी डिस्टर्ब है, आपके बिना सिर्फ और सिर्फ जीने की कोशिश हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन बचपन से ही बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरे हैं, बहुत ज्यादा। और सबसे पहला एक तो इन्होंने जिससे बहुत ज्यादा दिल लगाया था, ठीक है, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपसे पहले आपके पर्सन के लाइफ में 100% कोई और था जिनसे वो दिल से प्यार करते थे, और वहां से इनका ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है। और आपके पर्सन जैसे तैसे अपने आप को संभालने की जब कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे आप अपने पर्सन को मिले हो। आप इस पर्सन को एक दवा के रूप में ही मिले थे। ठीक है, आपके पर्सन ने आपका लिटरली इस्तेमाल किया है इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है, क्योंकि अभी भी इनका हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ रहा है, ये बातें सोचकर कि क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसे किया, और क्यों अभी इतने सेल्फिश बन रहे हैं, क्यों ये आपसे इतना दूर जा रहे हैं, जो कि लगाव तो आप ही से है, आना तो आप ही के पास है, क्योंकि लड़ रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए अपने घर वालों के सामने, और आपकी नजरों में सही साबित करने के लिए। इस वक्त ये मतलब आपको कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इनके पास अब एक भी सबूत नहीं है कि जिससे आपको ये बता सके कि इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती तो आपके पर्सन की है कि इन्होंने हमेशा एक डरी डरी जिंदगी जी है बचपन से ही। ठीक है, प्यार भी जब इन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्यार को निभाया था जिस भी पर्सन के साथ थे, लेकिन उस पर्सन ने इनको धोखा देने के बाद इनका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका था। ठीक है, आपके पर्सन कंप्लीट इस एनर्जी से संभलते संभलते कुछ टाइम, जैसे कि इनका करियर पर भी फोकस नहीं था, अपनी फैमिली लाइफ पे भी फोकस नहीं था, इवन इनकी फैमिली भी इनसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड में आपके पर्सन साइकेट्रिस्ट के चक्कर भी काट रहे थे। ठीक है, और ऐसी एनर्जीज में इन्होंने सडनली आपको देखा, आपका अट्रैक्शन हुआ, आपसे बात करने का दिल किया। आपको देखते ही इनके दिल में सबसे पहले ख्याल आया कि आप एक ऐसे ही पर्सन हो जिसे यह हमेशा अपनी जिंदगी में चाहते थे, एक ऐसी पर्सनालिटी। चांसेस स्ट्रांग है कि आप आपके पर्सन के एक्स से बहुत ज्यादा कंपैरिजन में मैच करते हो। ठीक है, तो इन्होंने सडनली आपको पसंद करके आपके साथ रिश्ते में आ गए हैं, और करंट में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या ये सच में आपसे प्यार करते भी थे, क्योंकि इतना आसान तो नहीं था इनको पहले रिश्ते से मूव ऑन होना, जितना आसानी से ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए हैं। पहले रिश्ते से निकलने में इनको कम से कम 3, 4, 5 महीने तो लगे थे, लेकिन आपसे मूव ऑन करने का टाइम जब आया, आपके पर्सन सडनली चले गए हैं और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। इनको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, मतलब जो भी चल रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, इनके घर वालों की मर्जी से हो रहा है। इनके घर वाले तो वैसे भी नहीं चाह रहे आपको, तो ये फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना चाहते। मतलब जो हो रहा है आपके पर्सन लिटरली होने दे रहे हैं, और ना ही इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं जैसे कि पहले आ रहे थे अपने एक्स के लिए। ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं, अभी भी उस टाइम पे भी इन्होंने आपको कंपेयर किया उस थर्ड पार्टी के साथ, और ये आज भी आपको कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ कि क्या सच में ये उन्हीं से प्यार करते थे और ये आपसे कभी भी दिल नहीं लगा पाए। मतलब इनको अपने आप से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका फायदा उठाया है। इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपने सच्चे दिल से प्यार किया इस पर्सन से। एनर्जीज में है ये ट्रॉमास जो बार बार इनको धोखा दे रहे थे। बचपन में भी इनको कंपैरिजन में मम्मी पापा से इनको हमेशा कम प्यार मिला है, अपने भाई बहनों से ज्यादा। जब प्यार किया उस पर्सन ने भी इनको चीट कर दिया। जब आपके लाइफ में आए तो आप भी इस पर्सन को थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज देते थे, मतलब कि इनके साथ रहते थे फिर भी आप किसी और से बातें बातें करते थे, या आपके पर्सन आपको डांटते भी थे कि ये कहते थे कि प्लीज आप किसी और से बात मत करो, इनको अच्छा नहीं लगता है। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिनसे आप रेगुलर एज अ फ्रेंड ही बात करते होंगे, लेकिन आपके पर्सन को उनसे हमेशा शिकायत रहती थी, और आप उनको कभी भी ना मतलब कहते थे कि क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, जो मैंने तुझसे प्यार किया है, मैं क्यों तुझे चीट करूंगी, और मैं वैसे भी वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकती, और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। ये जो आपकी बातें थी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कराती थी। ठीक है, अब आपके इंटेंशंस में तो ये कभी भी नहीं था कि आप इनको छोड़ दोगे, लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज में हमेशा एक डर लगा रहता था कि इससे पहले कि आप इनको छोड़ दो, इन्हीं को आपसे दूर जाना चाहिए, इन्हीं को आपको छोड़ना चाहिए, और लिटरली आपके पर्सन ने वही किया है। ठीक है, लेकिन अब अपनी इस एनर्जी से आप इनके लिए जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इनको मतलब कि आपके साथ गलत किया है, आखिर आपने इनका क्या बिगाड़ा था, क्यों आपके साथ ऐसे खेला गया, जब आप इनको ये पूछ रहे हो करंट एनर्जीज में
एनर्जीज में है कि आपके पर्सन को लिटरली चाह रहे, मतलब कि आप इनको पहले तो ब्लेमिंग मत करो कि आपने, इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी ख़राब करी है, क्योंकि इस पर्सन की नज़र से इन्होंने रिस्क नहीं ली है, रिस्क की अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की, क्योंकि एक बार इनकी ज़िंदगी बर्बाद होते होते संवर गई थी आपकी वजह से, और इनको डर था कि आप इनकी लाइफ ख़राब कर सकते हो। और पहला डर हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, आपका पहले से या तो डिवोर्स हो चुका है, और कुछ तो आपके लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो आपके पर्सन के घर वाले कभी भी मंजूर नहीं कर सकते और जो कभी भी आपको परमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि रिस्क तो है आपको अपनाने में, और अगर आप अनमैरिड हो, आपका कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है ट्रेजेडी वाला, तो फिर आपके पर्सन को रिस्क था कि आप कभी भी इनको चीट कर सकते हो और फिर से आपके पर्सन की डिस्ग्रोथ हो जाएगी, फिर से आपके पर्सन उसी एनर्जीज में चले जाएंगे जहाँ से अपने आप को संभाल सके थे, ठीक है। तो ये जो सेल्फिश नेचर आपके पर्सन ने करंट में दिखाना स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अब यही एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉस्ट है आपकी एनर्जीज में, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके लिए कोई शॉपिंग करी है, किसी कोई चीज़ इस पर्सन ने आपके लिए परचेस करी है जो आपको देना चाहते हैं, मतलब कि इस पर्सन की साइड से बहुत 4-5 दिनों में कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी। गुड न्यूज़ या तो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे और मिलकर ही आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे आपको फिजिकल का ऑफर भी करेंगे, क्योंकि एनर्जीज तो है फिजिकल की। प्यार की एनर्जीज इस वक्त गायब है आपके पर्सन के अंदर से, सेल्फिश नेचर आपके पर्सन का जाग चुका है, और ये आपको कोई ऐसा ऑफर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लिटरली आपको ऐसा ही ऑफर करना चाहते हैं कि आप इनको प्लीज़ गलत मत समझे, लेकिन ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रहना पसंद करेंगे। लेकिन आप इनको सपोर्ट करोगे, सपोर्ट मतलब कि आप इनको ये मत बोलो कि तू थर्ड पार्टी को छोड़ दे, तू डिवोर्स ले ले और तू मुझसे शादी कर ले, या तो अगर ये पर्सन का अभी तक शादी हुआ नहीं है तो तू किसी और से शादी मत कर, तू मुझसे शादी कर। ये आप इनको मत कहो, आप इनको बस जैसे चल रहा है वैसे स्वीकार कर लीजिए। ये आपके साथ हमेशा रिश्ता निभाएंगे, आपको ऐसा ऑफर भी करेंगे, ठीक है। इवन ये आपको क्लियरली बता देंगे कि अगर ये आपसे प्यार नहीं कर रहे होते तो आज तक ये किसी और के साथ फिजिकल विजिकल हो जाते थे, लेकिन नहीं, आप दोनों में कम से कम 3-4-5 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन ने किसी और से फिजिकल विजिकल नहीं हुआ है। लिटरली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऐसा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन हो सकता है कि अभी भी टेक्स्ट मैसेजेस में आपको ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि आप इनको मिलो, आप इनको फिजिकली सेटिस्फाइड करो, आप इनके साथ लाइफ टाइम तक रहो, लेकिन आप इनसे शादी की उम्मीद मत रखो। ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, इवन आपके लिए भी। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो फिर आप इस पर्सन को एक बर्डन की एनर्जीज देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके घर वालों का, रोमांटिक थर्ड पार्टी का। तो एटलीस्ट आप तो इनसे अनकंडीशनली प्यार करो, ये चाह रहे हैं कि आपके साइड से इनको हमेशा अनकंडीशनली लव मिलना चाहिए, ठीक है। और ये एनर्जीज अब आपको गुस्सा दिला रही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हमेशा यही एनर्जीज फील होती थी कि ये पर्सन आज नहीं लेकिन कल आपको दुनिया के सामने ज़रूर अपनाएंगे। आपने अनकंडीशनली हमेशा इनसे प्यार किया है, लेकिन अब की एनर्जीज में जो रिश्ता आपको सोलमेट का फील हो रहा था, इवन जो रिश्ता आपके पर्सन को भी सोलमेट का फील हो रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं लस्ट और हवस ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। ये सिर्फ मिसयूज का चक्कर, फिजिकल होना, आपको एनर्जीज में है कि बहुत ज़्यादा ऐसे किस विस करना, आपको हक करना, ये एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। इवन आपको विजुअलाइज भी ज़्यादा कर रहे हैं, रोने धोने की एनर्जी से दूर जा चुके हैं, और इनको रात को ज़्यादा आपके थॉट्स आ रहे हैं। भले ही रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, उनसे शादी करने वाले हैं, या तो इनका शादी पहले से हो भी चुका है, लेकिन ये आपको रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फिजिकली, ठीक है। तो मतलब यस, इनको लगता है कि आपका इनका प्यार जो कि सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ फिजिकल को लेकर ही आप दोनों एक दूसरे से एडिक्टेड हो, ठीक है। तो ये अपने आप की टेस्ट ले रहे हैं कि क्या ये प्यार भी है कि सिर्फ लस्ट है, क्या सिर्फ हवस है, क्या मुझे सिर्फ इससे जिस्मानी सुख चाहिए, और अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो मैं, मतलब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या सच में ऐसे हैं? आपके पर्सन खुद चेक कर रहे हैं, और इनको अभी तक भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने, मैंने बोला क्योंकि इन्होंने 100% किसी से बहुत ज़्यादा दिल लगाया था, और वहाँ पे एक बार ब्रेकअप होने के बाद आपके पर्सन फिर से दिल नहीं लगा पाए, और आपके एनर्जीज में हुआ ऐसे कि चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके भी लाइफ में पहले कोई थर्ड पर्सन रहा होगा, लेकिन आपने उस पर्सन से भी ज़्यादा इनसे प्यार किया है, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जीज में ये चेंज हुआ।
आपने पहले पर्सन से भी प्यार किया था सच्चे दिल से, और आपने वही प्यार इस पर्सन को भी दिया, और आपने मतलब ये नहीं सोचा कि ये मेरा सेकंड लव है ऐसा कुछ भी। लेकिन आपके पर्सन ने आपको हमेशा ही एक सबकॉन्शियस में एनर्जीज रखी थी कि आप इनको कभी भी चीट कर सकते हो, कभी भी धोखा दे सकते हो, और आपके धोखा देने से पहले इनको आपकी ज़िंदगी से भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। और ये पर्सन लिटरली आपकी ज़िंदगी से भाग रहे हैं, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं भाग रहे हैं, ये आएंगे, ये आपको फिर से फिजिकल को ऑफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा है। आपके ऊपर नजरें टिकाए बैठे, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। आपको किसी और से बातें बातें करके देखना भी इस पर्सन को तकलीफ दे रहा है। लिटरली आपको, अगर ये सोचते भी है किसी और के साथ, तो ऐसे नहीं सोचते कि ये शादी वादी कर लेगी, आपको सोचते हैं कि आप फिजिकल विजिकल हो रहे हो। मतलब फिर लिटरली आप इतने आसानी से किसी और के साथ फिजिकल हो सकते हो, ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को इससे फील होती है, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं नियर फ्यूचर इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, लेकिन बैलेंस इनके नज़रिए से, आपके नहीं, ठीक है। इनको जो लगता है वही है जस्टिस, और आपको उस जस्टिस को मानना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो ही आपके पर्सन अब आगे से आपको साथ देंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ज़्यादा है, और आपको लिटरली एक वार्निंग टाइप की एनर्जीज आपके पर्सन आपको दे रहे हैं कि अगर आपको इस एनर्जीज के साथ रहना है तो आप रह सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब अभी तक इनको रियलाइजेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, इनको नहीं लगता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, इनको सिर्फ आपकी ही गलतियां दिखाई दे रही है। क्योंकि जब इनको स्ट्रांग स्टैंड लेना था इन्होंने लिया नहीं था, और उसी टाइम पे आप इनसे रूठ कर बैठे थे। मतलब कि जब आपको पता चला कि ये पर्सन आपको डिस्टेंस दे सकते हैं, इनका शादी होने वाला है, तो उसी टाइम पे आपने भी रूठ कर बैठना ज़्यादा आसान समझा, और आपने उस टाइम पे रूट लिया, और ये पर्सन जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने प्लानिंग बनाते आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने इनका साथ छोड़ा, जिस वजह से आपके पर्सन को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अब आपने भी इस पर्सन को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन सडनली आपके फिर से इनको कॉल मैसेज स्टार्ट हो गए, और फिर ये पर्सन एनर्जीज, स्ट्रक एनर्जीज में चले गए, क्योंकि इनको पता है कि आपका दिल बहुत रो रहा है, आपके दिल से बद्दुआएं निकल रही है, और आपकी बद्दुआओं के साथ तो ये पर्सन खुश कभी नहीं रह सकते, ठीक है। तो इनको डर लगता है आपकी उन बद्दुआओं से, ठीक है। इस वक्त तो ये खुद ही ढूंढ रहे हैं कि क्या ये आपसे प्यार करते भी है कि सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। विजन्स में आप इनको रात को तो मतलब विदाउट कपड़े ही आपको सोचते रहते हैं हमेशा। और फिर ये क्या है, क्या ये प्यार है? नहीं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा लस्ट और हवस आपके पर्सन के अंदर पिछले 2 4 5 दिनों से तो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और इसी वजह से आपको नियर फ्यूचर ऑफर करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, और इनकी मजबूरी तो आपको हमेशा पता है कि आपको यही बताएंगे कि फंसे हुए हैं, तो ये फंसे हुए वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इनके ऑफर में है कि आप इनको मिलो, आप इनको प्लीज़ इरिटेट मत करो, और इरिटेट करना मतलब कि इनसे झगड़ा करना और इनको अपने लिए जस्टिस मांगना, इनको ये कबूल करवाना कि टू थर्ड पार्टी को दूर करके आपको अपनाया जाए, ये एनर्जीज इनको देना, मतलब कि इनको इरिटेट करना, और ये चाह रही कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। आपसे इस वक्त बात करने का दिल है, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहते, और रिस्क यही है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में इनको दिखाई दे रहे हो, और आप इनको डांट सकते हो। इस एनर्जी से आपके पर्सन बचते फिर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है न्यू बिगिनिंग की और गुड न्यूज़ की। आपको गुड न्यूज़ भी आ रही है, और चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की एनर्जी से आप जल्दी से, आपका दिल पिघल जाता है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एनर्जीज यही रहेगी कि आपके पर्सन आपको आसानी से मना भी सकते हैं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगर इनके पर्सन इतने इनसे एडिक्टेड है तो नियर फ्यूचर की एनर्जीज में क्या हो सकता है, क्या होगा मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के एनर्जीज में। यस, इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज भी स्ट्रांग है, लड़ाई झगड़े की, ऑब्स्टैकल्स की एनर्जी से कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है। नंबर 444 100% आपको इस रिश्ते से शादी चाहिए। आप इस पर्सन से अपने लिए जस्टिस के लिए रोते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन आपको प्यार से समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके आंसू नहीं पूछ रहे हैं, ये आपको अपनी मजबूरियां ही बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टैकल्स जो कि आप ही के साइड से बढ़ाए जा रहे हैं, इस हमले में आपके ऊपर करेंगे, लेकिन आपको समझा लेंगे फाइनली, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का इस नियर फ्यूचर फिजिकल हो रहा है, रिश्ता बैलेंस हो रहा है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हील महसूस करोगे। मतलब कि जो एनर्जीज करंट में आपके अंदर गुस्से की है वो नियर फ्यूचर अगले 1 या 2 हफ्तों के अंदर ही बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। एक जीत की एनर्जीज आपके पर्सन को महसूस होगी कि यस, उन्होंने तो जो दिमाग लगाया था
वही हुआ, मतलब बहुत आसान था इस पर्सन को आपको मनाना, ठीक है, क्योंकि इनकी स्टॉकिंग एनर्जी से इवन ये पर्सन जब आपकी आंखों में देखेंगे तभी इनको ये महसूस हो जाएगा कि भले करंट में जो भी चल रहा है लेकिन आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके आंखों में पढ़ लेंगे और लिटरली आपका फिर से एक और बार फ़ायदा उठाया जाएगा, ठीक है। 100% कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, आपके पर्सन जीत रहे हैं, आपके इमोशंस हार रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज में है कि आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस रिश्ते में पहले भी मिसयूज हुआ है, अभी भी हो रहा है और नियर फ्यूचर भी आपके पर्सन आपका मिसयूज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी से एटलीस्ट आपको बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप जैसे चाहते हो वैसे तो आपको शादी मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए इजीली अवेलेबल रहोगे, ठीक है। तो आपका इजीली अवेलेबल रहना ही इस पर्सन की मतलब इनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को कम करता है और आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। ये नियर फ्यूचर है, ठीक है। हम एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं ऐसी एनर्जीज में। ये जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, तो वैसे दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। इनके पर्सन तो इनके साथ कुछ भी अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, इनको एनर्जीज बहुत हद तक नेगेटिव ही दे रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे यूवर्स को ऐसी एनर्जीज में। यस, विक्टिमाइज्ड आपका तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि मिसयूज तो हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका मतलब इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ अब शायद पता नहीं आपको तो किसी और से प्यार होगा भी नहीं और आप इस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और ये पर्सन के साथ आप जस्टिस मांग मांग कर थक चुके हो लेकिन ये जस्टिस देने के लिए रेडी भी नहीं है। तो आखिर कब तक आपके साथ ऐसे चलेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं द हाई प्रीस्टेस रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपको अपनी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। आपको इस पर्सन के सामने झुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जीज है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन करंट में आप सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन में, जैसे आपके पर्सन है आप भी जैसे कि एम्प्रेस की एनर्जीज में जीने की कोशिश करते तो हो लेकिन कुछ टाइम के बाद आप फिर से एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार बन जाते हो, ठीक है। स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हो, नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस एनर्जी से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। और वो तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करोगे। आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल होते जाओगे, जैसे जैसे आप हील होते जाओगे, आपके दिल के इंट्यूशंस भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप उनकी मतलब आप अपने दिल के इंट्यूशंस को जो अभी करंट में फॉलो करने से डरते हो, आप खुद ही अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने लगोगे, ठीक है। और आपको करंट में सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होनी चाहिए। इस पर्सन के सामने झुकना नहीं है आपको, नहीं तो फिर ये पर्सन आपको हमेशा झुकाते रहेंगे और ये कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, आपको अपनी हिडन पावर्स को पहचानना है, ठीक है। इस पर्सन को इजीली अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, इनसे सामने से एक्शन लेना, बात करना बंद कर दीजिए। द चूजन वन, एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पज। अपने सोल पर्पज को फॉलो करिए। ये नहीं कि सिर्फ प्यार ही और प्यार ही मेरा सोल पर्पज है और मेरा प्यार मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पहले तो इस थॉट से आप बाहर निकलिए, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोल पर्पस को फॉलो करो। आपका सोल पर्पस सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत चैरिटी करना है, थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट करो, थोड़ा बहुत मंदिरों में जाओ और गरीबों की सेवा करो, नहीं जैसे कि ज़रूरतमंदों की हेल्प करो। ये आपको करना है, जिससे कि बहुत हद तक आपको उन लोगों की दुआएं भी मिल जाती हैं और आप बहुत हद तक रिलैक्स महसूस भी करते हो, ठीक है। और इसी एनर्जी से आपको एंजल्स सपोर्ट करना और ज़्यादा, मतलब एंजल्स की एनर्जीज आपके साथ और ज़्यादा जुड़ जाती है, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करिए और सेल्फ लव में बिजी रहिए। बस आपको ये करना है और मेडिटेशन करना है। एंजल्स आपको खुद सपोर्ट करेंगे आपके साथ जस्टिस के लिए, ठीक है। इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये रिश्ता फिर से सही होगा और जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। आप ये जो भी फॉलो करोगे इसी एनर्जी से आपके रिश्ते में रियूनियन होगा। आपके पर्सन को अपनी गलतियाँ समझ में आएगी और आपका ये रिश्ता पहले जैसा बन जाएगा, ठीक है। आपको जैसे कि डरना नहीं है कि अब ये जा चुका है, ये जाएगा नहीं। इनको अभी तक रियलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज इस पर्सन से निकाल लेते हो तभी आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा, ठीक है। इनका पीछा करना बंद कर दीजिए, इनको मैसेजेस कॉल करना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने सोल पर्पस पर फोकस रहिए, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है।
तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।